आपसे जो मैं बात करूंगा अब वो आपके मतलब की बातें होंगी। आज हम अधिकतर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात को मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। पहले ये हमारे कहने को चलते थे, मानते थे, लेकिन आज जैसे विद्यालय से आते हैं मम्मी पापा का मोबाइल ले लेते हैं और बंद कमरे में चले जाते हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, नाम से, और जो होमवर्क मिला है उसके मान से हर इस नेट पर लगे रहते हैं। इस नेट की वजह से अनेकों बच्चे मानसिक रोगी हो चुके हैं। उनका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए वो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों के पास में काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं। जो माँ बाप की कमाई होती है वो अधिकतर पैसा वहां पर चला जाता है। दोषी कौन है? पेरेंट्स कह देते हैं कि स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता, अध्यापक डांटते फटकारते नहीं हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि स्कूल में बच्चा 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए आता है और 24 घंटे में से 18 घंटे वो तुम्हारे पास में रहता है। 18 घंटे के अंदर माँ बाप उसमें संस्कार नहीं डाल पाते हैं और एलिगेशन उन अध्यापकों को पर निकालते हैं, तो ये यहाँ पर दोष माता पिता का आता है। इसको आप अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश करें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप बच्चों से क्यों डर रहे हो? आप बच्चों से डरकर काम क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं सुबह 5 बजे उठा पा रहे हो उनको? आप उनकी दिनचर्या के लिए बाध्य क्यों नहीं कर रहे हो? बिना स्नान किए वो स्कूल जा रहा है, बिना भोजन किए वो स्कूल जा रहा है, इसमें दोषी कौन है? यदि आप अपना कल का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो तो आज अपने को संभाल लीजिए। यदि आपका वर्तमान सही हो जाएगा, आज बच्चा आपके इशारे पर चलना शुरू कर देगा, तो कल को आपको वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को आपको घर से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा, सभ्यता और संस्कार जो पहले हमारे मनीषी थे, पहले हमारे पूर्वज थे, एक पगड़ी वाला, एक धोती वाला यदि गैलरी के अंदर बैठ जाता था तो कोई भी, मेरे जैसा व्यक्ति भी, बड़ी उम्र का व्यक्ति भी उनके सामने हिम्मत नहीं कर पाता था। आज चकमा लगा करके मां को निकल जाते हैं, आप पिता को कुछ कह करके निकल जाते हैं, पिता नहीं कह पाता है और माता पिता दोनों में वो झगड़ा करा देते हैं। आज के बच्चे बहुत शातिर हैं, इसलिए यदि कल आपको अच्छा चाहिए तो स्कूल में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनका साथ दें, सहयोग दें, ना कि उनसे आकर के शिकायत करें, उनकी कमियां निकाल सकते हैं। हो सकती है कमी, सभी में होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कमी नहीं होती, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता। लेकिन अध्यापक जो विद्यार्थी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसकी वो कोई कीमत नहीं लेते, आपका घर घेर नहीं लिखवाते। यदि वो डांटते हैं, फटकारते हैं, सजा देते हैं तो उसमें विद्यार्थी का भला हो जाता है। लेकिन आप पेरेंट्स वो अधिकार लेकर के आ जाते हैं कि आपको डांटने का अधिकार नहीं है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। तो मेरे रेस्पेक्टेड अभिभावकगण, मैं आपको कहना चाहता हूं
है बिन हो न प्रीत। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी क्लास में गए थे, श्री कृष्ण भी गए थे और अपने गुरु के लिए वो जंगल से लकड़ी भी काट करके लाए थे। आज का बच्चा अपने पिता को पानी नहीं पिलाता, आज का बच्चा अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाता। तो कैसे संभावना की जा सकती है उस सतयुग की कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो जाए, मेरा बेटा राजा हरिश्चंद्र हो जाए? हो सकता है जब आप काम करेंगे, जब आप घर में रहेंगे और घर में कोई पैसा मांगने के लिए आएगा और आप अपने छोटे बच्चे से कहेंगे कि जाकर के कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है, और वो जब बाहर जाकर के कहता है कि पापा ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, तो उसकी पिटाई होती है। फिर कैसे राजा हरिश्चंद्र बना सकते हो? सच के पीछे पिटना पड़ रहा है उसको, वो सच नहीं बोल सकता। आपने कहा है, आपकी बात को वो कह रहा है और उस पर वो पिटाई खा रहा है। तो पहले अपने आप को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब बच्चा स्कूल से घर आता है, पहली माताएं उसका इंतजार करती थी, मेरा बेटा आ रहा होगा, सारे काम छोड़ देती थी, उसके लिए गरम गरम भोजन पकाती थी। लेकिन आज की माताएं कितने अच्छी माता हैं, मोबाइल में लगी हैं, दोस्त से बात कर रही हैं, और वो आ रहा है, मम्मी भोजन, मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो, अरे ले लेना, सुना नहीं तूने एक बार? बच्चे का दम निकल जाता है। मतलब कि कईयों की ताली उठी है, कईयों ने, पुरुषों ने ताली बजाई है, लेकिन उन्होंने देखा घर पे खिंचाई हो जाएगी, जब पत्नी बैठी हुई है। आज पति को भी डर के रहना पड़ रहा है। क्यों? मैंने तो बजाई नहीं। कैसा कलयुग? आपको बच्चा भी नहीं जाता। इस मोबाइल ने इतना आतंक मचा दिया, इस मोबाइल ने इतने घर की शांति छीन ली कि बच्चा यदि कुछ कहना चाहता है, मम्मी पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, बड़ा दुख लगता है कि वो भी कहती है बाद में पूछ लेना, अभी ऑफिस का काम कर रही। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। पिता से पूछने की कोशिश करता है कि पापा ये सवाल नहीं आ रहा है, कल को मेरा पेपर है, मुझे बता दीजिए। वो कहता तुझे दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं? चिल्ला करके बोलते हैं। बच्चे की मानसिक जो उन्नति होती है, ग्रोथ होती है, रुक जाती है। सहमा सहमा रहता है घर में, किससे बात करूं? माँ बताने के लिए तैयार नहीं, पिता बताने के लिए तैयार नहीं, डांट देते हैं। लेकिन जब वार्षिक परिणाम आता है, उस समय पर उस बच्चे को कहते हैं तेरे ट्यूशन भी लगाए, तुझे स्कूल में पढ़ाया, फिर भी तेरे नंबर 100 में से 100 नहीं आए। फिर बच्चे की पिटाई होती है, बच्चा घर छोड़ जाता है, बच्चा नहर में गिर जाता है, बच्चे ट्रेन के नीचे आके चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कौन दोषी है? स्कूल छोड़ जाते हैं, कम उम्र में ठेके धावे पर काम करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स की दुनिया में चले जाते हैं, अनएथिकल हो जाते हैं। कौन है दोषी? माँ बाप दोषी हैं या स्कूल दोषी है? शिक्षक दोषी हैं या एनवायरमेंट दोषी है? साथियों, एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न है। विद्यालय सिर्फ विद्या दे सकता है, अध्यापक सिर्फ करिकुलम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, बड़े छोटे का सम्मान, बहन बेटी का सम्मान, घर का अनुशासन, बाहर का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, ये कौन सिखाएगा? बोलते रहते कि चिल्लाता रहता है।